3 दिन पहले मैं नितिन गडकरी से मिला था और नितिन गडकरी जी ने जो हमने डिमांड रखी थी उसको पूरी तरह पालन करने डीपीआर बनने का आदेश दे दिया। फ्लैश लाइट जो बस है, हमने तो रांची शहर के लिए आग्रह किया था, रांची शहर के लिए दो, तो माननीय नितिन गडकरी ने कहा रांची शहर के अलावा रांची तो जमशेदपुर भी वो बस के लिए कहा कि उसका भी डीपीआर तैयार कराओ। एक बस 3.25 करोड़ की है और वह 16 मिनट में चार्ज होगी, जो 40 किलोमीटर तक चलेगी वो बस, जिसमें 135 लोग बैठ सकेंगे। दिव्यांग भाइयों के लिए अलग व्यवस्था है, उसमें चाय कॉफ़ी के लिए स्टॉल की अलग व्यवस्था है। बिना किसी हिचकोले की वो बस चलेगी। अपने में बहुत उम्दा बस है। पहला उसका एक्सपेरिमेंट या लोकार्पण नागपुर में होना है। ये खुशखबरी रांची को है कि दूसरा वो बस देश में रांची को उपहार मिल रहा है। दूसरा जो हमने आदरणीय नितिन गडकरी से डिमांड की थी रांची का आउटर रिंग रोड का, वो भी डिमांड पूरी कर दी। लगभग 65 करोड़ की लागत से वो उसका डीपीआर तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी वो जब डीपीआर तैयार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा उपहार रांची की जनता को, क्योंकि ये रिंग रोड बन गया। हमने आगे के 25 साल बाद सोचे, आगे 25 साल बाद क्या होगा रांची, उस 25 साल के लिए यह रिंग रोड, आउटर रिंग रोड की आवश्यकता थी, उसको भी नितिन गडकरी ने पूरा किया। कल सदन मन की बात में आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुमला जैसे, और वो गुमला बसिया चर्चा की। देखो प्रधानमंत्री जी की नजर कितनी तेज, और जो कल तक बंदूक उठाता था आज समाज के लिए वो कुछ करने वाला बन गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में लगातार 4-5 मिनट तक गंभीर चर्चा की, एक प्रेरणादायी चर्चा कि कैसे बंदूक उठाने वाला आज मछली पालन में लग गया और पूरा गांव उस ओर चल पड़ा। ये प्रेरणादायी और कहते हैं बहुत पॉजिटिव सोच वाला काम था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देशवासियों को बताया। आज हम सबको को भी हर्ष है कि झारखंड का कोई नागरिक, वो भी सुदूर बसिया का रहने वाला आदमी, पूरे हिंदुस्तान की पटल पे आ गया। यही मोदी है जो अच्छे कामों को मोदी जी ढूंढते हैं और उसको राष्ट्रीय पटल पे रखते हैं कि दूसरे लोग भी प्रेरणा ले, दूसरे लोग भी सीखें। ये मोदी जी के मन की बात की विशेषता है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में तो ऐसे लोगों को प्रेरणा देते ही हैं। झारखंड में लगातार ऐसे ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। और विशेषकर आप देखो पद्मश्री, पद्म भूषण, हमेशा प्रधानमंत्री जी की नज़र झारखंड उनके सर्वोच्च उसमें रहता है। कल संसद में ऑपरेशन सिंदूर का जो रवैया है, देखो विपक्ष का रवैया आप जानते हैं कैसे सदन को बाधित करना हो। पहले दिन जब सदन शुरू हुआ पहले ही कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी मंशा नहीं ठीक, कभी चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है, आप चर्चा करो। हम कभी चर्चा से नहीं भागे, कभी भी नहीं। चाहे पिछले सत्र में देखो, ये कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढकर खबरों में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पिछला एक हफ्ता पूरा वॉकआउट में बदल गया। अब जनता इसीलिए चुन के भेजती है क्या? प्रश्नकाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी बाधित करते हैं। 0 आवर 377 किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, जबकि पूरी तरह संसदीय कार्य मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब तो चर्चा को तैयार हैं, क्यों भाग रहे हो? लेकिन उनको विश्वास नहीं लोकतंत्र पे। लेकिन आप देखो कल से चर्चा सिंदूर के ऊपर
प्रारंभ होगी कल देखते हैं क्या होता है। सर उद्घाटन जब हो रहा था फ्लाईओवर तो आपने एक मांग की थी कि रिंग रोड में प्लस चार्जिंग बस चले, इसको लेकर हाँ बात- अभी